हमें स्वीकार है। फिर वसुदेव जी और देवकी जी को छोड़ करके कंस तो चला गया और देवकी वसुदेव जी अपनी बारात जो लिए थे ले करके अपने भवन में पधारे। अब भवन में पधार चुके हैं, वहीं इनको भवन में रहने दीजिए। थोड़ा सा एक चीज़ की और चर्चा कर देंगे। ये जन्माष्टमी को लेकर के लोगों में प्रायः प्रत्येक वर्ष जो है बड़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं और भ्रांतियाँ रहती भी हैं। इस बार भी जो है कई लोगों का फ़ोन आया और कई लोगों ने मैसेज करके जो है भेजा कि जन्माष्टमी कब है। कई लोगों ने जो है उसमें एक तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो डाल दिया है कि जो है इस बार जन्माष्टमी 6 तारीख को और सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं। हम उनका खंडन नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए, क्योंकि अष्टमी तिथि प्रारंभ होने वाली है अभी, और रोहिणी नक्षत्र भी रात में 12 बजे मिलेगा, अष्टमी तिथि भी मिलेगी और बुधवार का दिन भी मिलेगा, हर्षण योग भी मिलेगा। संयोग से जो है वृष राशि पे चंद्रमा भी हैं, तो एक साथ सभी उपस्थित हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है लोगों का मानना कि जो है अष्टमी तिथि आज मनानी। लेकिन फिर भी अष्टमी तिथि आज व्रत रहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? बहुत लोगों को इस पे तमाम कुतर्क भी सूझ जाते हैं और बहुत लोग जो है इस बात पे, कुछ लोग तो यहाँ तक कह लेते हैं कि अपना मनमानी लोग कुछ साधु अपने से बना लेते हैं, कुछ को कर देते हैं, कुछ लोग अपना तरह तरह की बातें, तब उसको प्रमाण सहित अभी जो है बोल देते हैं। अब आप लोग ध्यान दे करके श्रवण कर लेंगे तो सारी जो है शंकाएं बिल्कुल वो हो जाएंगी। जन्माष्टमी के संबंध में यद्यपि कई ग्रंथों में उसके प्रमाण हैं, अब कई ग्रंथों को यहाँ न ला करके और समयाभाव में ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड यदि किसी को देखना हो तो वो देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मखंड ब्रह्मवैवर्त पुराण 8वें अध्याय को उठा करके श्री नारद जी और भगवान नारायण का संवाद। श्री नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया है, हे प्रभु कृपा करके बताइए जन्माष्टमी के संबंध में कि व्रत, उपवास और जागरण और उसका क्या फल है, कौन सा पाप लगता है न करने से, ये सब कृपा करके बताइए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, देखो कि जन्माष्टमी अवश्य ही रहना चाहिए, सभी को रहना चाहिए और जागरण भी करना चाहिए, रात्रि में भगवान का कीर्तन करे। तो इस अष्टमी को करने से क्या होता है? बोले इस अष्टमी का व्रत जो जागरण करते हुए करते हैं वे करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन व्रत का मतलब व्रत ये नहीं कि व्रत का मतलब दिन भर खूब पाए और जो है कह दिए हम व्रत नहीं, ये व्रत तो कुछ नहीं। व्रत का मतलब कुछ न लेता भी उसको व्रत कहते हैं। अब ये दिन भर पाना ये व्रत तो नहीं कहलाएगा, यह है कि बस अन्न नहीं ले रहे हैं, खाली उससे बचेंगे, व्रत का फल नहीं मिलता, समझ लीजिए। व्रत का मतलब तात्पर्य। अब रही बात आज की, जिन विद्वानों ने या जिन लोगों ने आज के संबंध में कहा है कि अष्टमी तिथि रात्रि में है, रोहिणी नक्षत्र है, अब उनको भी हम पूरा प्रमाण सहित अभी वो कर देते हैं। ये पंचांग भी ले लिए हैं हम साथ में। अष्टमी तिथि अभी प्रारंभ भी नहीं हुई है, रात्रि में 7:58 तक सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी प्रारंभ होगी और दिन में 2:39 तक कृतिका नक्षत्र, उसके बाद रोहिणी का प्रारंभ हो चुका है। व्रत रहना कब चाहिए? बोले अष्टमी तिथि को रहना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र में रहना चाहिए। लेकिन अब कल क्यों है, अब उसको प्रमाण सुनिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यद्यपि अष्टमी रोहिणी युक्ता रहनी चाहिए, किंतु सप्तमी विद्या अष्टमी का यत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। वर्जनीया प्रयत्नेन
सप्तमी सहिताष्टमी, जो सब अष्टमी सप्तमी से युक्त हो, ऐसे अष्टमी का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो आज तो पूरा दिन ही सप्तमी में बीता है, पूरा दिन ही सप्तमी में बीता है। और यदि पूरा दिन की कौन कहे, सूर्योदय भी यदि सप्तमी में हो गया है, सूर्योदय क्या, सूर्योदय के पूर्व भी यदि जो है थोड़ा सा भी सप्तमी रही हो, तो वो भी अष्टमी विद्ध मानी जाती है। और भगवान कह रहे हैं सप्तमी विद्धा अष्टमी व्रत कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव अविद्ध तिथि और अविद्ध नक्षत्र में हुआ था। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ जरूर हुआ है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र भी कृतिका से विद्ध है और अष्टमी भी सप्तमी के द्वारा विद्ध है। जब ये दोनों नक्षत्र और तिथि दोनों विद्ध हैं, तो केवल ये मान लेने से कि जो है चलो बुधवार का दिन है या हर्षण योग है अथवा जो है भवकरण है या वृष राशि पे चंद्रमा है, ये सारे योग प्राप्त हो रहे हैं, हम उसका बिल्कुल खंडन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है आज यदि व्रत रहते हैं तो वो अनर्थकारी है। भगवान कहते हैं कि अविद्ध तिथि में अवतीर्ण हुए थे, इसलिए विद्ध तिथि में व्रत नहीं रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, चलो थोड़ा सा और आगे। मान लिया जो आज व्रत हैं, मान लिया कदाचित जो आज व्रत हैं तो कल पारण करेंगे, और कल पारण करेंगे तो कल जो है रात्रि में 7:52 तक अष्टमी तिथि है, तो उनका पारण कब होगा? अष्टमी में होगा। और दिन में 3:07 तक रोहिणी नक्षत्र भी है, तो पारण भी रोहिणी नक्षत्र में होगा। और यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो है ना तो रोहिणी नक्षत्र में पारण करना चाहिए, ना तो अष्टमी तिथि में पारण करना चाहिए। अब बताइए, कल जो पारण करेंगे उनका व्रत तो अपने आप खंडित हो जाएगा, यदि सप्तमी से विद्ध अष्टमी ना होती तो भी। अब बहुत लोग ये कह देते हैं, सुन लीजिए, बहुत लोग ये कह देते हैं कि स्मार्त की आज है, वैष्णव की कल है। बहुत लोग तो स्मार्त वैष्णव को इस अर्थ में ले लेते हैं, ना समझने के कारण कह देते हैं स्मार्त माने गृहस्थ, वैष्णव माने महात्मा। ये अर्थ नहीं है। वैष्णव यद्यपि विष्णु अपत्य भगवान वैष्णव, सारा जगत ही भगवान विष्णु से उत्पन्न होने के कारण यद्यपि वैष्णव है, लेकिन फिर भी जो है वैष्णव का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं कि केवल जो है विरक्त ही गृहस्थ। देखिए स्मार्त और वैष्णव का अर्थ क्या हुआ। स्मार्त माने स्मृतियाँ क्या कहती हैं? स्मृतियाँ कहती हैं कि जन्माष्टमी के दिन अन्न ग्रहण करने वाला पाप का भागी होता है, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने वाला पाप का भागी होता है। वैष्णव शास्त्र भी यही कहते हैं, लेकिन साथ साथ वैष्णव शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों में जो है व्रत रहे, कि किन किन परिस्थितियों में नहीं रहे। अब जो है भगवान और आगे कह रहे हैं, सुन लीजिए। यहाँ तो भगवान ने बहुत कुछ वर्णन किया है, हम कम में वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण दिन उपवास व्रत करने के बाद फिर दूसरे दिन ही पारण करे, और रोहिणी व्रत के सिवा दूसरे किसी व्रत, तात्पर्य है भगवान कहते हैं रोहिणी के अतिरिक्त यदि रोहिणी कदाचित अष्टमी को ना हो तो ये फिर उस अष्टमी को व्रत नहीं रहना चाहिए, भले ही वो रोहिणी नवमी को ही क्यों ना हो, क्योंकि रोहिणी और अष्टमी दोनों की ही प्रधानता है। कदाचित अष्टमी एक कला मात्र प्राप्त हो रही है, एक क्षण मात्र भी प्राप्त हो रही है, पूरी की पूरी नवमी है।
रोहिणी भी थोड़ी ही प्राप्त हो रही है तो भी रह लेना चाहिए। रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग हो, अष्टमी नवमी का संयोग हो, लेकिन सप्तमी और अष्टमी का संयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कृतिका और रोहिणी का संयोग नहीं होना चाहिए। रोहिणी उदया काल में हो, भले ही बाद में मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो गया हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहते हैं यद्यपि रोहिणी व्रत सर्वसम्मत है, कहते हैं रात्रि व्रत करके पूर्वाह्न में पारण का विधान किया गया है। रोहिणी व्रत सबको सम्मत है, सबको इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यदि ये रोहिणी व्रत अष्टमी तिथि से युक्त हो, बुधवार और सोमवार से युक्त हो, तब तो उसका कहना ही क्या है, उसका व्रत तो विशेष है ही, क्योंकि उस व्रत को करने वाला फिर कभी गर्भवास में पड़ता ही नहीं है। लेकिन कहते हैं यदि उदय काल में किंचित मात्र भी अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात में नवमी हो, बुध और सोमवार और रोहिणी नक्षत्र का योग हो, तो वह उत्तम व्रत है। माने यदि सूर्योदय काल में किंचित भी अष्टमी प्राप्त हो रही है, बाकी नवमी ही है, दिन में नवमी है, फिर रात्रि में जब जन्मोत्सव मना रहे हैं तब भी नवमी है, कोई समस्या उससे नहीं है। लेकिन सप्तमी विद्या अष्टमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि भांति भांति के उपचारों से भगवान का पूजन करे। ऐसा पुरुष जो अष्टमी का स्पर्श मात्र हो, नवमी पूरा व्रत हो, रोहिणी संपूर्ण रूप से प्राप्त हो रही हो, तो उस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करता है। और लेकिन रात्रि जागरण भी करे। यदि जागरण न करे तो मान लिया, भगवान कहते हैं कि कदाचित यदि जागरण करता है तब तो अपने पूर्वजों का और स्वयं का उद्धार करता ही है, किंतु यदि व्रत मात्र कर ले, जागरण ना भी कर पावे, तो भी जो है पूरी रात्रि जागरण न कर पावे, 12 बजे तक, 12:30 बजे तक जन्मोत्सव जब तक मनावे तब तक जागरण करने के बाद यदि सो जाए, तो भी उसको अश्वमेध यज्ञ का फल तो प्राप्त ही हो जाता है फिर भी। हाँ, भगवान कहते हैं यदि अपने पास धन हो तो धन का उपयोग करे और उसके उपयोग में जो है उसको का विनियोग करे, उसमें कंजूसी न करे। कहते हैं जो पुरुष अष्टमी और रोहिणी व्रत करते हैं, किसी भी हाल में देखिए अष्टमी और रोहिणी इन दोनों में पारण नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जितने आप व्रत रहेंगे स्मार्ता नाम व्रत, तो फिर कहीं ना कहीं वो अष्टमी और रोहिणी में ही पारण होगा, पक्की बात है। इसलिए चाहे वो गृहस्थ हों, विरक्त हों, वैष्णव हों, अवैष्णव हो, उससे मतलब नहीं है, रहना चाहिए वैष्णव व्रत, वैष्णवा नाम एकादशी, वैष्णवा नाम अष्टमी। क्यों? क्योंकि वो उसका विधान है। जैसे जो व्याकरण पढ़े हैं वो जानते हैं, एक ही सूत्र से बहुत से प्रयोग हैं, एक ही प्रयोग में बहुत सूत्र जो है लग जाते हैं एक साथ, लेकिन उसमें जो है अंत में क्या होता है, अंत में ये होता है कि उसमें कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो लग जाते हैं, कुछ असिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि पाणिनि जी ने ही उसका विधान कर दिया। जैसे 2 सूत्र एक साथ लग रहे हैं तो सप्ताध्यायी प्रतिपाद्य असिद्धा, 7 सूत्रों के प्रतिपादी असिद्ध हो गए अपने आप, अंतरंग सूत्रों के प्रति बहिरंग सूत्र असिद्ध हो गए, हो जाते हैं कि नहीं। ऐसे ही यहाँ विशेष नियम लग जाने के कारण वो जो अष्टमी और रोहिणी का नियम था वो अपने आप असिद्ध हो गया, क्योंकि कृतिका विद्ध और सप्तमी विद्ध अष्टमी नहीं रहना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। और सुन लीजिए, भगवान कह रहे हैं यदि कदाचित
अष्टमी और अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में पारण कर ले तो क्या होगा फिर? भगवान कहते हैं यदि अष्टमी नक्षत्र में, अष्टमी तिथि में पारण कर लेता है तो पूर्व के किए हुए व्रतों का 8 गुना पुण्य नष्ट कर देती है, और रोहिणी नक्षत्र में यदि पारण कर लेता है तो 4 गुना पुण्यों का नाश करने वाला होता है। अर्थात मान लिया आपने विधि पूर्वक 8 जन्माष्टमी व्रत किया और एक बार आपने गलती से जो है रोहिणी व्रत में नक्षत्र में पारण कर लिया, रोहिणी नक्षत्र में पारण किया तो 4 अष्टमियों का पुण्य नष्ट करेगी, और अष्टमी तिथि में पारण कर लिया तो 8 अष्टमी व्रत का पुण्य नष्ट करेगी। जैसे एकादशी के संबंध में है ना, एकादशी के संबंध में भी ऐसे कई नियम हैं। बहुत लोग कह देते हैं ये तो मनमाना कपोल कल्पित कुछ नहीं है, उसमें भी है। यदि 10वीं विद्या हो तो 12 एकादशियों के फल को नष्ट कर देती है। भाई स्मार्त सिद्धांत ये है, ठीक है अपनी जगह कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है सिद्धांत कि यदि 10वीं के द्वारा एकादशी विद्ध हो रही हो तो ऐसी एकादशी का व्रत फिर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 10वीं विद्या एकादशी त्याज्य है। अथवा 9वीं पल में कम तो 10म्याम च तिथिक्षयः, अच्छा 9वीं सुबह एक पल हो, 10वीं तिथि का क्षय हो गया हो तो भी एकादश्याम परित्यज्य द्वादश्याम व्रतमाचरित, फिर भी एकादशी का परित्याग करके द्वादशी व्रत रह लेना चाहिए, क्योंकि वो विधि है, वो नियम नहीं। फिर वहाँ पर ये सिद्धांत नहीं लागू होगा कि द्वादशी को तो पारण नहीं। यदि संपूर्ण रूप से द्वादशी में ही व्रत रहा है तो त्रयोदशी पारण में दोष नहीं लगेगा, लेकिन ये एकादशी में व्रत रहा है तो द्वादशी में पारण आवश्यक है। सबकी विधि अपनी अपनी है। ऐसे यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में ये विचार करके व्रत इसी हिसाब से रहे, भले 9वीं में व्रत रह ले, अथवा रोहिणी प्रातः काल केवल सूर्योदय के बाद 1-2 पल ही क्यों न रही हो, वो व्रत कर ले। मृगशिरा में ही भले जन्मोत्सव मनाना पड़ जाए, लेकिन व्रत जो है कृतिका नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। अब व्रत सप्तमी विद्या अष्टमी में नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही सिद्धांत समझ ले, क्योंकि रोहिणी और अष्टमी में पारण सर्वथा निषिद्ध है। अब भगवान कह रहे हैं कि मान लिया कभी किसी के सामने कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, अशक्त हो गया है, मान लिया पूर्ण रूप से शरीर से, मान लिया अस्पताल में पड़ा है, क्या करे, नहीं कर सकता, तो क्या करे? तो भगवान कहते हैं उसके लिए फिर एक काम करे कि किसी ब्राह्मण को जो है इतना दे दे कि उससे पर्याप्त रूप से 2 समय भोजन कर ले वो, और दक्षिणा उसको प्रदान कर दे, और उसके अतिरिक्त जो है जब वो स्वस्थ हो जाए तो 1000 गायत्री का जप करे उस प्रायश्चित्त के लिए कि हम नहीं रह पाए थे उसके कारण, तब उसकी शुद्धि होगी। लेकिन गायत्री जप उसी के लिए जिसका यज्ञोपवीत संस्कार आदि सबके लिए नहीं है। वैसे तो व्रत रहना ही चाहिए, सबको रहना चाहिए। अब जो है मान लिया यदि पूर्ण रूप से निराहार नहीं रह सकता, तो बोले निराहार नहीं रह सकता तो फल लेकर के रह जाए, लेकिन अन्न ग्रहण न करे। लेकिन फल का मतलब ये प्राकृत फल, ये जो आजकल कूटू वूटू चलता है, ये तो एक तरह से हविष्यान्न हो गया। माता जी बीच में ना आइए, हविष्यान्न की कोटि में ही समझिए, क्योंकि ये फुलईहार हो जाता है, फलाहार नहीं, ये फुलईहार पूरा हो जाता है। तो इससे व्रत का फल नहीं मिलता, लेकिन यह है कि अन्न खाने से जो पाप लगता है उससे आदमी बचता है,
क्योंकि अन्न खाना सर्वथा वर्जित है। यहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही आगे एक जगह जो है वर्णन है, भगवान नारायण ने ही नारद जी से कहा है कि कुछ तिथियां ऐसी हैं जिन दिनों में अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्रि, एकादशी। इन तिथियों में अन्न ग्रहण बिल्कुल वर्जित है। इन तिथियों में अन्न ग्रहण करने वाला पाप ही ग्रहण करता है वास्तव में। इस प्रकार से यहाँ ये जन्माष्टमी का तो अब हमें लगता है कि अब किसी को संदेह नहीं होगा कि अष्टमी तिथि कल या आज। हाँ, ये है कि अगर किसी की इच्छा हो तो आज रात्रि में पूजन कर सकते हैं, लेकिन व्रत तो कल ही कर सकते हैं। आज रात्रि में व्रत करने को कोई वो नहीं, क्योंकि आज व्रत करने का मतलब है कि सप्तमी विद्या व्रत कर रहे हैं और कृतिका विद्या रोहिणी व्रत कर रहे हैं, और जो दोनों ही अनर्थकारी है, इसलिए व्रत कल ही ठीक है। आज सप्तमी कृतिका नक्षत्र समाप्त हो चुका है और सप्तमी भी पूर्ण हो जाएंगी। अष्टमी तिथि कल उदय काल में अष्टमी तिथि रहेगी, रोहिणी नक्षत्र भी उदय काल में रहेगा। यद्यपि कल रात्रि काल में जो है वो प्राप्त नहीं है जन्म के समय, लेकिन फिर भी जो है भगवान के इस विधान के अनुसार वो मान्य है, इसलिए कल ही जन्माष्टमी का पर्व विशेष बन रहा है। हाँ, यदि आज जैसे योग बने हुए हैं ऐसे हिसाब से यदि अष्टमी और रोहिणी से ये दोनों सप्तमी विद्ध और कृतिका विद्ध न होते तो आज तो जैसा योग था ऐसा योग तो मिलना ही मुश्किल था फिर तो। लेकिन ऐसा बना नहीं वो योग, क्योंकि ये दोनों अलग पड़ गए विद्ध होने के कारण। श्री सीताराम जी महाराज की सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव